बहुत ही चीजें मिली है खाएगा। हाँ होगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो आज हमारे यहाँ है अहोई अष्टमी की पूजा, और ये कार्तिक महीने के अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी की पूजा होती है। तो यहाँ पर सुबह सुबह से ही हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे होंगे। तो मम्मी उधर आटा लगा रही थी, क्योंकि खूब सारा प्रसाद बनता है। तो बस इसी वजह से सब लोग सुबह से ही लगे हैं। और मम्मी और अम्मा का व्रत भी है। तो यहाँ पर हमने भी दाल भी धुल करके रख दिया है। और ये ना उड़द की दाल है, तो रगड़ रगड़ के धुल रहे थे ताकि इसकी छिलके जो है वो निकल जाए। और दोस्तों, ये पूजा शाम को की जाती है। तो ये सारी चीज़ें बनाते बनाते शाम हो जाती है। और ये अहोई अष्टमी की पूजा ना माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए अहोई अष्टमी का ये व्रत रखा जाता है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ ये व्रत होता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं होता है। तो किनके यहाँ होता है ज़रूर बताइएगा। और हमारे इधर तो बहुत सारे लोगों के यहाँ अहोई अष्टमी का ये त्योहार व्रत किया जाता है। और साथ ही साथ दिवाली की भी सफाई चलती जा रही है। तो चद्दर वगैरह सारे धुल करके डाल दिए हैं। आज अष्टमी है, वही हटे ही काहे बरे रही जाती लड़कन के मारे। अच्छा, ये पूजा है। हम का तो हो ही पूजा ना यार। हाँ जब तारा निकल आई है तब होई। हाँ गौधरी में बहुत। और इधर मम्मी ने भी ना अच्छे से मंदिर को भी साफ कर दिया था। और उसके बाद फिर पोछा लगा दे रहे हैं। तो सुबह ना हमने झाड़ू लगा दिया था। तो अच्छे से थोड़ा सा साफ करना था मंदिर को, क्योंकि सोचो कि थोड़ा सा ही करेंगे, लेकिन फिर लगता है ना कि अच्छे से कर लेते हैं। और ये जो पूजा होती है बहुत ही ज़्यादा शुद्धता से की जाती है। तो मम्मी ने ना कल ही बाल वगैरह सब धुल लिए थे। तो क्योंकि आज सोमवार था तो संडे को ही बाल वगैरह धुल लिए थे। और घर तो साफ़ ही था, बस यहाँ मंदिर को भी थोड़ा और अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जो कच्चे घर होते हैं ना, तो वो लोग अपना लिपाई पुताई करते हैं तभी पूजा करते हैं, खूब अच्छे से साफ़ सुथरा करके। तो उधर मम्मी ने साफ़ कर दिया था, इधर हमने भी पूरे घर में एक बार अच्छे से पोछा लगा दिया है। सुबह लगाते तो फिर गंदा हो जाता, तो हमने कहा कि फिर बाद में दोपहर में ही हम लगा देंगे। तो वही अभी मतलब टाइम हो रहा होगा 8 साढ़े 8 बजे का। तो दोपहर का तो इंतज़ार नहीं किया, फिर हमने अभी लगा दिया। उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह बनना है, तो फिर ढेर सारी चीज़ें बनेंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके फिर लगता है अब फिर किचन से निकलो, पूरा बन जाए तभी हम लोग किचन से निकलेंगे। तो यहाँ पर हमारा घर साफ़ सुथरा हो गया है। और उसके बाद प्रसाद की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले ना ये फरे बनाए जाते हैं। अरे आटा हमारी आटा तुम्हारी आटा में तेल लगा दे, अब अच्छे से दबा दे। नमक ना लगा और डालूंगा। हाँ अच्छे से दाम दे, बस ये खाली किनारा दाम दे उलटा। ये हाथ में दाल लागी ना। तो सारी चीज़ें ना अच्छे से गिन करके रखनी होती हैं। तो ये जो फरे बनते हैं ना लंबे वाले, ये जो भर के बनाए जाते हैं दाल भर के, और कुछ गोल बनाए जाते हैं। और ये जो इतने सारे फरे बन रहे हैं ना, ये केवल और किसी के लिए नहीं बन रहे हैं। जो व्रत रखती हैं माँ, वही ये फरे खाते हैं। तो जब भी मम्मी और अम्मा खाना खाने के लिए बैठती है ना पूजा करने के बाद में, तो वो थाली खानी होती है। तो फरे खाने के बाद में भी कुछ और खाने की हिम्मत ही नहीं रहती है, क्योंकि उन्हीं से ही ना पेट भर जाता है। तो पूरे 8 फरे होते हैं। ये जो लंबे वाले फरे होते हैं ये भी 8, और ये जो गोल वाले हैं वो भी 8। तो इतना खाया जाता है। और फिर बाकी की सारी चीज़ें जो थाली में होती हैं वो जो संतान होती है ना वो खाती है। लेकिन फरे से ही ना मम्मी और अम्मा का पेट भर जाता है। हर बार में ऐसा ही होता है। तो कुछ और फिर नहीं खाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा बाद में खा लेती हैं, लेकिन पेट जो है वो भर जाता है। तो यहाँ पे हमने भी ना पानी रख दिया था, तो बस गर्म हो गया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें बनाकर इसमें डाल देंगे। दोस्तों, हमारे इतने सारे फरे बन चुके हैं। और ये गोल वाले भी 8 लगते हैं और ये लंबे वाले भी 8 लगते हैं। तो अम्मा के मम्मी के दोनों लोगों के। अब इनको पानी भी गर्म हो गया, थोड़ा सा घी डाल दिया था और इनको डाल देते हैं।
और दोस्तों इसमें जो भी बनता है ना, इसको पनवार कहा जाता है, पनवार की थाली लगाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के यहाँ ऐसे ही होता है, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि पूजा तो बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है, किसी के यहाँ कच्चा बनता है और किसी के यहाँ पक्का खाना बनाया जाता है। तो जो भी है सबके यहाँ अलग अलग तरीके से किया जाता है, किसी किसी के यहाँ खीर पूड़ी ये सारी चीज़ें बनती हैं, किसी के यहाँ पर ये ऐसे बनता है। तो हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो फरे तो बन के तैयार हो गए थे। उसके बाद जो दाल थी ना, उसमें मम्मी ने अच्छे से फेंट लिया है, हींग डाल दिया है, नमक डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा अदरक भी घिस करके डाल देंगे। और हम लोग तो बोल रहे थे कि अम्मा से कि व्रत ना रहें, क्योंकि अब वो मतलब उनसे नहीं हो पाता है, लेकिन वो जिद कर रही थी कि नहीं हमको रहना ही है व्रत। केवल चाय पिया है और पानी पिया है, तो उनकी जिद थी कि नहीं हम व्रत रहेंगे, ये संतान के लिए रखा जाता है। तो नहीं मान रही थी, मम्मी खूब मना कर रही थी, तो फिर सोचा कि चलो रहने देते हैं। बस उनके लिए चाय बना दिया था, तो 3-4 बार उनको चाय पिला दिया, क्योंकि उनको शुगर वगैरह है ना, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो ज़्यादा मट्ठा था नहीं, थोड़ा ही था। और ये जो दही बड़े होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा मट्ठे की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा पानी गुनगुना किया था और उसमें हींग डाल दिया था पानी में। उसके बाद इनको डाल दिया था, फिर इनको निकाल कर थोड़ा सा ठंडा किया है, फिर इसमें डाला। इतनी अच्छे फूले बहुत चीज़ें मिली है खाएगा। हाँ वो कहा बड़ा भी है, हाँ फरा भी है, बड़ा फरा कड़ी फरा तो बनेगे तो सही का कढ़ी पूरी रोटी ये चीजें तुम खाइयो। अदम गोलवा फरा लेकिन शामक मिली है जब पूजा हुई, जब पूजा हुई तब मिली। और का तो दोस्तों अभी शाम के 4 बज के ना 4:10 हो रहे हैं। पूजा में ना मतलब जितनी भी चीज़ें बनती हैं सारी कुछ गिन करके बनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा सब कुछ सोच समझ के ही रखना पड़ता है। तो अभी जो है कढ़ी बन चुकी है, दही बड़े हमारे बन चुके थे और फ़ोन की जो बैटरी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो उसको हमने चार्जिंग में लगा दिया था। और फिर हमारी कढ़ी बन चुकी है, बड़ा बन चुके हैं और अब बनने जा रही हैं पूड़ियाँ। और पूड़ी बनेगी और चावल और उड़द की दाल और सब्जी भी बनाएंगे, एक सूखी सब्जी। तो ये सारा चीज़ अभी बनना है, तो अब हम लोग जा रहे हैं पूड़ियाँ बनाने के लिए। और आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ अहोई अष्टमी की पूजा होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों अभी सारी चीज़ें ना बना करके यहाँ पे रखते जा रहे थे। कढ़ी बन चुकी थी, फरे बन चुके थे और उसके बाद ये पूड़ियाँ भी लगती है पूजा में, रोटी भी लगती है और पूड़ियाँ भी लगती हैं। तो बस पूड़ियाँ भी बन गई हैं और उसके बाद फिर ना टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए 5 बज चुके थे, तो मम्मी इधर लग गई है महावर वगैरह लगाने में। उसके बाद फिर रोटियाँ ही रह गई, तो मम्मी कह रही थी कि ये कर ले, उसके बाद फिर रोटियाँ बना देंगे, फिर पूजा होगी। क्योंकि पूजा का जो टाइम होता है ना वो मतलब शाम के टाइम होता है, यानी कि जब तारे निकल आते हैं तब पूजा की जाती है 6:30 बजे तक। तो बस यहाँ पर अभी रोटियाँ रह गई थी, तो वो बना करके फिर यहाँ पे मम्मी थाली तैयार कर रही थी। तो सारी चीज़ें ना एकदम गिन के, कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सब कुछ गिन करके रख दिया है अम्मा के लिए और अपने लिए भी थाली। और बस इसमें लगा दिया घी रोटियों में। और अब यहाँ पर जो कैलेंडर था ना पुराना वाला, उसको हटा देना है और जो नया कैलेंडर आया हुआ है वो लगाया जाएगा अहोई अष्टमी माता का।
और पूजा शाम को होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें बनते बनते कब शाम हो जाती है ना पता ही नहीं चलता है। तो शाम हो चुकी है और बस यहाँ पे अभी पूजा होने ही वाली है। कैलेंडर भी हमने लगा दिया है और ये है हमारी अहोई अष्टमी माता। तो आप लोग भी देख लीजिए, जिनके यहाँ होती होगी वो तो अच्छे से जानते होंगे। जय अहोई माता, जब भूल चूक हो माफ करो गलती। उसके बाद यहाँ पर ये गोबर के जो होते हैं ना बल्ले वगैरह, तो उनको भी हमने अच्छे से वो कर लिया है, क्योंकि इनमें ही माता को भोग लगाया जाएगा। और क्योंकि देवी देवताओं का मुख माना जाता है अग्नि को, और बस इसमें ही जब अग्यारी की जाती है तभी उनको भोग अच्छे से लगता है। और ये है पनवार की थाली, इस तरीके से हमारे यहाँ बनती है। नहीं तो माफ करो, हम नहीं जाने, पूछो हम कर देंगे सब। और दोस्तों सारी चीज़ें ना 8-8 होती हैं, तो बस इसी तरीके से 8 बार घुमा करके माता रानी को भोग लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे परिक्रमा की जा रही है। तो अम्मा उठ तो जाएंगी, लेकिन परिक्रमा करने में उनको दिक्कत हो रही थी और साथ ही आज व्रत है, तो नीचे ही बैठे बैठे उन्होंने चावल वगैरह छिड़क दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों इस कार्तिक मास की अहोई अष्टमी की जो त्यौहार है हमारे यहाँ मनाया जाता है। और वैसे भी कार्तिक महीने में खूब सारे त्यौहार वगैरह पड़ते हैं, तो ये त्यौहार भी संतान के लिए रखा जाता है। के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही की मांद में बैठे उसके बच्चे के जा लगी और वो तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, ये सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली आई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया तथा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 1 साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्रियों को सेही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वे स्त्रियां उसे धीरज देते हुए कहने लगे कि तुमने जानबूझकर ये पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप कर हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास से ही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसे पैंडल की तरह गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो अहोई अष्टमी मैया की जय। और दोस्तों जब भी ये खाया जाता है ना प्रसाद, तो बिल्कुल भी बोला नहीं जाता है खाने के टाइम पे। तो यहाँ पे मम्मी और अम्मा दोनों लोग खा रही थी और बस वही हम यहाँ पर जय भी आ चुके थे, तो बस उनको भी प्रणाम करें माता रानी को। और उसके बाद जो भी खाते हैं ना मतलब माएँ, वो वही थाली जो है उनकी संतान को खाना होता है। तो यहाँ पे पापा भी आ गए थे और जय भी आ गए थे, तो बस वो लोग खा रहे हैं और फिर हमने भी खाना खा लिया था। और इतना अच्छा आज प्रसाद बना हुआ था ना कि आपको क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और दही बड़े तो इतने अच्छे और मुलायम बने थे, तो प्रसाद की तो बात ही अलग होती है। तो बस हमने भी यहाँ पे प्रसाद पा लिया है और आप लोग भी आ जाइए अहोई अष्टमी माता का प्रसाद पाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ मनाया जाता है अहोई अष्टमी का त्यौहार। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना, और आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है ये भी ज़रूर से बताना। ऐसा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना।